शिव गुरु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शाह श्री हरिंद्रानंद जी, दीदी नीलम जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और यहाँ उपस्थित के गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं इस जीवन में कि शिव हमारे जीवन में गुरु मिले हैं, और इसका सौभाग्य इनका पूरा का पूरा श्रेय साहब श्री हरिंद्रानंद जी को जाता है, जिनके इशारे पर, जिनके बताए हुए मार्ग पे हमने आपने शिव को गुरु बनाया। और शिव को गुरु बनाने के बाद हमारे आपके जीवन में जो परिवर्तन आया उसमें भी साहब श्री हरिंद्रानंद जी का ही देन है। क्योंकि हम लोगों ने चर्चा साहब का सुना, साहब बोले बात को कि महादेव की चर्चा कर रहा है, महादेव की बातें कर रहा है, कितनी परेशानियों के साथ जा करके, कितनी दिक्कतों के साथ आकर के महादेव आपकी बातें कर रहा है। और आप उस गुरु भाई का शर्ट फटा हुआ है, उस गुरु बहना का साड़ी फटी हुई है, और जो व्यक्ति आपको नहीं कर रहा उसकी स्थिति आप अच्छी कर रहे हैं, और जो आपके बात कर रहा है उसकी स्थिति अच्छी नहीं, ये नहीं चलेगा। महादेव आपको ये शर्त मानना पड़ेगा, आप मनवा के रहेंगे। और इसके बाद से स्थिति गुरु भाई गुरु बहनों की सुधरना शुरू हो गया। कल की स्थिति जो थी आज की स्थिति बेहतर हो रही है। ये साहब के द्वारा बनाया हुआ ये मार्ग है, रास्ते हैं, क्योंकि महादेव से उन्होंने दिलवाया। जो गुरु भाई गुरु बहना अब महादेव की बातें करेंगे, महादेव की चर्चा करेंगे, लोगों को शिव गुरु से जोड़ेंगे। साहब यही कहे कि खुद जुड़िए शिव गुरु से और दूसरों को शिव गुरु से जोड़ दीजिए, दूसरों को शिव के शिष्य बना दीजिए, शिव के शिष्य बनाने की ओर ले चलिए, उस रास्ते पर चलिए। रहो तो शिव, जियो तो शिव, बनो तो शिव, यानी शिव की ओर आपको चलना ही है। इस रास्ते को आप अपना लीजिए। और साहब जो मार्ग बताए हैं, 3 सूत्र, अभी दीदी बता रही थी, बहुत अच्छे ढंग से बताई कि ये 3 सूत्र जो है ऐसे आदमी को आदमी बना देता है, इंसान को इंसान बना देता है। तो वही चीज है, साहब बताए इस बात पर। और फिर इसके बाद शिव शिष्यों की स्थिति सुधरना शुरू हो गया। जब ये चीज लाए साहब तो ये स्थिति सुधरने लगी। और आज की स्थिति जो देखते हैं हम लोग, गुरु भाई को या गुरु बहनों को देखते हैं जो अच्छे ढंग से बोल नहीं पाती थी और महादेव की चर्चा अच्छे ढंग से कर रही है, लोगों को शिव गुरु से जोड़ रही है, बता रही है। दया महादेव का है, दया साहब दीदी का है, जो लोगों तक इतनी बातों को उतारा है। और नहीं तो लोग अपने, अभी बोल रहे थे दीदी कि अपने भाई भाई में प्रेम नहीं होता है, लेकिन इस कलयुग के परिवेश में जब शिव के शिष्य होते हैं तो उसके अंदर सच्चा ज्ञान आता है, और ज्ञान आने से जो है अपना और पराये का समझ पैदा होता है। अभी दीदी बता रही थी कि तारा दीदी को हम अपना दीदी बना लें, बोले कि हाँ बना लीजिए, लेकिन वही अगर उस रिश्ता में अगर कोई सौदा होता है तो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता है, अपनापन नहीं रहता है। तो उस महादेव के साथ कोई सौदा नहीं, कोई, उसको मात्र अपना समझिए, उस महादेव को, उस शिव को अपना समझ करके उसको बातें कीजिए, अपना बना करके शिव गुरु से जोड़िए। लोग उसको बताइए कि ये महादेव की चर्चा मेरे अपने गुरु की चर्चा है। ये बात जिस दिन समझ जाएंगे उस समय लोगों को आप समझाने लगेंगे, खुद तो समझेंगे ही समझे, लोग समझने लगेंगे। और देखिए अगल बगल के लोग नहीं मानते हैं तो उस पर जोर जबरदस्ती नहीं है, आज न कल मानेंगे ही मानेंगे, उसकी मजबूरी होगी, उसकी दिक्कत है, परेशानियां जब कम करने की जिज्ञासा होगी तो एक रास्ता मात्र है शिव। ये शिव गुरु एक मात्र विकल्प है, एक मात्र उपाय है। आप जब परेशानियों में लोग गिरता है तो उसका उपाय खोजता है। बहुत लोग देखते होंगे कि बहुत जगह लोग जाते हैं, ये कहते हैं गछा के फिर जो ऐसे
पूजा पाठ अनुष्ठान ये वो बहुत सारा चीज जो है से उसको ठीक करने के लिए लाते हैं, करते हैं। लेकिन ये महादेव के शिष्य अगर हो जाएंगे तो मात्र उनकी 3 सूत्र से ही आप जो है से बहुत सारा चीज प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें एक है दया मांगना। दया में बहुत सारी शक्तियां हैं, वो दवा से ज्यादा दया में पावर है। और जब प्रणाम करिएगा तो बहुत सारी चीज आपको मिलेगी। और ये चर्चा जो है शिव गुरु चर्चा जो आप कर रहे हैं या सुन रहे हैं, इस शिव चर्चा में साहब कहें कि कोई तकलीफ है आपको, कोई बीमारी है, तो महादेव की चर्चा लोगों से कीजिए। आपकी धीरे धीरे ये बीमारी कम होगा, परेशानियां कम होगी। एक गुरु बहना गई थी रांची और साहब हरिंद्रानंद जी से बोली दीदी बोकारो से आई थी, बोकारो, कि सर से हमको ठेहुना में बहुत दर्द रहता है, सर हमको ठेहुना में बड़ी दर्द रहता है, से कुछ दया कर दीजिए आप। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि देखिए आप कम से कम सुबह उठिए और 5 आदमी को घर में जा करके शिव चर्चा कर दीजिए, देखिए आपको धीरे धीरे आपका ये ठेहुना का दर्द खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी चर्चा के माध्यम से आपकी बीमारियां ठीक होती हैं। आप करके देखिए, आजमा के एक बार देख लीजिए कि क्या साहब जो कहे हैं वो सही कहे कि नहीं कहे। एक औरंगाबाद के गुरु, समय तो बहुत कम है, एक औरंगाबाद के गुरु भाई था, उसका एक रूटीन बना हुआ था। वो बेचारा एक पैर से लंगड़ा था और बैसाखी लेके चलता था। बोला कि जब तक हम 5 घर में चर्चा नहीं करते हैं डेली, तब तक तो हम बरस करते ही नहीं है, जीवी यानी दत्तवन करते ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं आज के डेट में, आज के परिवेश में, कि महादेव से जब प्रेम होगा ना तो महादेव की बातें होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी महादेव के चरणों में नमन करते हुए, चरणों साहब के चरणों में नमन करते हुए आप सबों के चरणों में मेरा नमन है।